उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नेता की नींद उड़ गई है। अब नींद क्यों उड़ी है वो भी बताऊंगा। पूरा तथ्यपूर्वक इस समीकरण को मैं समझा रहा हूँ। अखिलेश यादव ने जब से पीडीए की धार दिए हैं उसके बाद से घोसी उपचुनाव हुआ। घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों पिछड़े समाज के नेता अपने आप को कहने वाले, और राजनीति में एक से दो बार आप जो है कि अपना वसूल को चेंज करके जीत सकते हो, लेकिन लगातार जो मुद्दे हैं, जो पिछड़े और दलित समाज के मुद्दे हैं, उसको लगातार धोखा नहीं दे सकते। यही हुआ घोसी उपचुनाव में, और वहाँ पे जो पिछड़े समाज, दलित समाज था, एक मुश्त होकर वोट दिया। लगभग 42,000 प्लस वोटों से समाजवादी पार्टी की वहाँ जीत हुई, इंडिया गठबंधन की जीत हुई। उसके बाद से ओम प्रकाश राजभर की नींद तो उड़ी ही है इस समय कि आखिर खिसक कैसे गया वोट। उसके बाद अब एक और नेता है, संजय निषाद की बात करते हैं। अनुप्रिया पटेल की भी बात करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन संजय निषाद की कहानी समझिए। इस समय आंदोलन करने वाले हैं। कारण मैं बता दूं, रामलोटन निषाद समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। पूर्वांचल में एक धाकड़ नेता माने जाने वाले रामलोटन निषाद पिछड़ों, दलितों के लिए, एक ओबीसी एससी एसटी समाज के लिए तगड़े नेता माने जाते हैं, एक अच्छे नेता माने जाते हैं, और तथ्यात्मक ढंग से अपने मुद्दों को उठाते हैं। समाजवादी पार्टी में रामलोटन निषाद थे तब समाजवादी पार्टी जो कि सत्ता में थी, और एक टीका टिप्पणी कर दिए थे भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर। उस समय समाजवादी पार्टी उन्हें बाहर कर दिया। कांग्रेस में आए। कांग्रेस के बाद से फिर लगातार पिछड़ों और दलितों को जगाते रहे रामलोटन निषाद, और रामलोटन निषाद लगातार प्रयास करते रहे और समाजवादी पार्टी में फिर शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने उनको सदस्यता दिला दी। इसके बाद काजल निषाद गोरखपुर से, जहां से शुरुआत राजनीति की हुई है संजय निषाद की, वहीं से काजल निषाद चुनौती बन गई हैं। लगातार चुनाव हारी है, लेकिन वोट बैंक में जो वृद्धि हुई है जो कि काजल निषाद की, उसको लेकर बहुत चिंतित है। रामलोटन निषाद और काजल निषाद के आने के बाद समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा जो कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, और साथ में जो खिसकने का वोट बैंक, खिसकने का डर जो है कि संजय निषाद को लगना शुरू हो गया है। संजय निषाद आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जन आंदोलन कर रहे हैं, जगा रहे हैं निषाद समाज को। संजय निषाद समाज को जगाते हैं तो एक ही बात मतलब कहते हैं कि हम 80 में जो है कि अपने समाज को लेकर जाने वाले हैं। 2 बार सत्ता केंद्र में जो कि नरेंद्र मोदी साहब की थी, और 2 बार 80 में नहीं ले जा पाए। दूसरी बार सत्ता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, नहीं ले जा पाए। फिर वही ड्रामा लगातार निषाद समाज भी अब समझने लगा है। और आपको बता दूं कि एक अंदरूनी सर्वे की बात मैं बता रहा हूं। एक अंदरूनी सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने कराई थी। गोरखपुर के जिस जगह से प्रवीण निषाद, संजय निषाद के बेटे सांसद है, वो सीट हार रहे हैं, वहाँ पे हारा हुआ समीकरण दिखाई दे रहा है। रेड लाइन लग गई है प्रवीण निषाद की सांसदीय क्षेत्र की। तो इससे बड़ा मैं आपको बता दूं, लगातार जो पीडीए, जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दे, 69,000 शिक्षक भर्ती, तमाम वो सरकारी संस्थाएं जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो कि सत्ता में रहते हुए उसको प्राइवेट कर दी गई, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संवैधानिक रूप से आरक्षण है उसको लेकर, जातिगत जनगणना से लेकर तमाम मुद्दे। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, 63% वहाँ पे जो कि ओबीसी समाज आया। तो धीरे धीरे जो ये जागरूकता है वो बढ़ रही है, और साथ में काजल निषाद और रामलोटन निषाद जो जगाने का काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय संजय निषाद के लिए बना है। संजय निषाद लगातार भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीट मांग रहे हैं, और शिवपाल सिंह यादव की बड़ाई भी उन्होंने किया कि बहुत अच्छे नेता हैं। क्या समीकरण है लगातार संजय निषाद को, क्या भांप गए हैं संजय निषाद की समाजवादी पार्टी जो पीडीओ को लेकर चल रही है, और जो अच्छे ओबीसी एससी एसटी नेताओं को। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 2 प्रयोग किया था 2022 में। एक प्रयोग उन्होंने लखनऊ से फरसा उठाया था परशुराम जी का। भगवान परशुराम का फरसा उठाने के बावजूद भी ब्राह्मण समाज का वोट 87% जो है भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, जो सरकारी डेटा मैं बता रहा हूँ। इसके बाद बिना ज़्यादा प्रयास किए केवल इंद्रजीत सरोज, रामचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, अवधेश प्रसाद, ऐसे तमाम 1 दर्जन नेता जो है कि
1 दर्जन जो ओबीसी SC/ST नेताओं को जोड़ने के बाद अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी जो है कि जो 28% 27-28% वोट औसत से कभी बढ़ी नहीं थी, वो 36% वोट शेयर चला गया। तो ये चीज़ें साफ है, अखिलेश यादव को लग गया है कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अखिलेश यादव ने ऐसे ही नहीं नारा दिया। अखिलेश यादव समझ रहे हैं और उन्हीं नेताओं को तवज्जो दे रहे हैं जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज से आ रहे हैं, उन्हीं नेताओं को लगातार जोड़ रहे हैं। और आपको साक्ष्य के रूप में बता दें कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान ने बहुत प्रयास किया घोसी उपचुनाव में, लेकिन पीडीए की जो ताकत थी वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का खुद बूथ वहाँ से हार गए। तो ये जो मुद्दों की बात है, मुद्दों से कितने दिन तक भटकाओगे पिछड़ों और दलित समाज को? नहीं ऐसा हो सकता। 1-2 बार घुमा सकते हो, इधर उधर कन्नी काट सकते हो, लेकिन अब समाज जो है कि बढ़ता हुआ क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो संजय निषाद को शायद पता चल गया है कि अब ज़मीन खिसकने वाली है, अब हमें मुड़ना पड़ेगा, इसलिए शिवपाल सिंह यादव की उन्होंने बड़ाई की। आगे क्या होता है, समीकरण कितना चेंज होता है, लेकर वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।